पहला प्रश्न है कि ब्रह्मांड एवं सौर मंडल अध्याय है, पहला अध्याय है विश्व भूगोल का। पहला प्रश्न है कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बुध सबसे छोटा ग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। बुध ग्रह सब सूर्य के सबसे नज़दीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है। सौर मंडल में ग्रहों का क्रम निम्न है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। दूसरा प्रश्न है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में डैश डैश लेता है, मतलब कितना समय लेता है। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, 84 वर्ष का समय लेता है। अरुण यानी कि यूरेनस आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज वर्ष 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। यह सूर्य की एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। इसके कुल 27 उपग्रह है। यूरेनस को अधिक अक्षीय झुकाव के कारण लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न की इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं, यानी कि शाम का तारा। उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, शुक्र यानी कि वीनस को। शुक्र ग्रह को संध्या का तारा, इवनिंग स्टार एवं भोर का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित ग्रह है। इस ग्रह का आकार एवं द्रव्यमान पृथ्वी का आकार एवं द्रव्यमान के लगभग बराबर है, अतः इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है कि शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर में डैश लेता है, मतलब कितना समय लेता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, 29.5 वर्ष। शनि ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 29.5 वर्ष का समय लगता है। शनि बृहस्पति के बाद सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति 92 है। शनि ग्रह के 82 उपग्रह हैं, जो दूसरा सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 88 तारामंडल हैं। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल है। इनमें से सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा, इस तारामंडल में 94 तारे हैं। छठा प्रश्न है कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सूर्य। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। सूर्य सौरमंडल का जनक, केंद्र तथा ऊर्जा का स्रोत है। इसका व्यास 13.84 लाख किलोमीटर है तथा इसके केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके द्रव्यमान का 70% भाग हाइड्रोजन, 28% हीलियम और 2% अन्य भारी तत्व जैसे कि लिथियम एवं यूरेनियम है। सूर्य की वर्तमान आयु 4.5 अरब वर्ष है। सातवां प्रश्न है कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता है। नीफे में उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नीफे में निकेल और फेरस है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में निकेल और फेरस जैसे तत्वों की प्रचुरता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 अलग अलग परतों में विभाजित किया जा सकता है, जिसे क्रस्ट, मेंटल और क्रोड कहते हैं। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, जबकि क्रोड पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। आंतरिक परत क्रोड ठोस अवस्था में है, जबकि बाहरी क्रोड तरल अवस्था में है। निकल एवं फेरस की अधिकता के कारण इसे निफी परत भी कहता है। आठवां प्रश्न की सेरस क्या है, जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट उत्तर, यानी कि बौना ग्रह है सेरस। सेरस क्या है, बौना ग्रह है, जो मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मौजूद है। इसका व्यास लगभग 950 किलोमीटर का है। नासा द्वारा एक अध्ययन में इस पर पानी होने की संभावना व्यक्त की गई है। सेरेस अंतरिक्ष यान द्वारा देखा गया पहला बौना ग्रह है। इसकी सतह संरचना और इतिहास के अध्ययन के लिए नासा का डान अंतरिक्ष यान 2015 में यहाँ पहुंचा था। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, शनि ग्रह का घनत्व सबसे कम है।
शनि ग्रह का औसत घनत्व 0.7 ग्राम घन सेंटीमीटर है, जो सभी ग्रहों में सबसे कम है। शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन एवं अमोनिया पाए जाते हैं। शनि सूर्य की एक परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरा करता है। शनि के उपग्रह 82 हैं। वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह बृहस्पति 92 हैं। 10वां प्रश्न है कि ब्लू मून का तात्पर्य है। ऑप्शन बी, पूनम का चांद या पूर्णिमा। जब एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं होता है। यह संयोग औसतन हर 2.5 वर्ष में होता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा 16.7 N। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण मान का 1/6 है। अतः जिस वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 N आता है तो चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार 16.7 N होगा। अतः विकल्प डी सही है। 12वां प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी हो जाएगा शुक्र सबसे चमकदार ग्रह है सौरमंडल का। शुक्र एक स्थलीय ग्रह के रूप में वर्गीकृत है और समान द्रव्यमान एवं आकार के कारण से पृथ्वी की बहन ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह यानी कि वेनस सूर्य से प्राप्त प्रकाश का 70 से 75% भाग परावर्तित कर देता है, जो कि सौरमंडल के बाकी ग्रहों में सर्वाधिक है। इसी वजह से शुक्र सर्वाधिक चमकदार ग्रह है। यह सूर्य का एक चक्कर 225 दिनों में पूरा करता है एवं अपने अक्ष पर एक चक्कर 243 दिन में पूरा करता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न है कि सूर्य का निकटतम ग्रह है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुध जो है सूर्य का निकटतम ग्रह है। बुध सूर्य का निकटतम ग्रह है। सूर्य से इसकी कुल दूरी 5.8 करोड़ किलोमीटर है। यह सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है तथा अपने अक्ष पर 59 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। परंपरागत ग्रह क्रम इस प्रकार से है। सूर्य जो कि एक तारा है, इसके बाद है बुध ग्रह, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। बुध सूर्य से 5.8 करोड़ किलोमीटर है। 88 दिन लगता है उसको सूर्य की परिक्रमा करने में। 59 दिन में एक चक्कर अपने आप लगाता है। शुक्र को लग जाता है 10.8 करोड़ किलोमीटर। 255 दिन में अपने अक्ष पर घूमता है। 243 दिन पर अपने अक्ष पर घूमता है। 255 में सूर्य का है। इसी तरह से पृथ्वी जो है 14.96 करोड़ किलोमीटर है सूर्य से दूरी के अनुसार, और यह सूर्य का परिक्रमा 365 दिनों में 65 दिनों में करता है और 23 घंटे 56 मिनट में जो है अपने चक्कर पर जो है एक चक्कर लगाता है। इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। इसी तरह से सारे ग्रह का है। 14वां प्रश्न को आप देखते हैं कि सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है। चूंकि ऑप्शन ए हो जाएगा दोपहर की तुलना में प्रातःकाल किरणें ज़्यादा लंबा सफर तय करती है। इसी कारण से दोपहर की तुलना में प्रातःकाल की किरणें ज़्यादा लंबा सफर तय करती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है। लंबा सफर और ज़्यादा मोटी वायुमंडलीय परत को पार करने में सूर्य के प्रकाश की किरणों का तापमान वायुमंडलीय गैसों, धूल कणों आदि द्वारा अवशोषित हो जाता है। यही कारण है कि दोनों ध्रुवों पर तापमान हमेशा 0 डिग्री से नीचे होता है। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न की सौरमंडल की खोज की थी। ऑप्शन ए, कोपरनिकस ने जो है सौरमंडल की खोज की थी। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की थी। निकोलस कोपरनिकस ने अपनी पुस्तक लिटिल कमेंट्री में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। इसे सूर्य केंद्रित सिद्धांत भी कहा जाता है। आर्यभट्ट ने सौरमंडल, पृथ्वी की घूर्णन व परिभ्रमण गति आदि के बारे में बताया था, जो आज के वैज्ञानिक आंकड़ों के समान ही है। 16वां प्रश्न की सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 400 से 780 में दिखता है। सौर विकिरण 400 से 700 nm परास में दिखता है। 400 से 700 mm परास की सौर विकिरण दृश्य प्रकाश कहलाती है, जबकि इस परास से कम तरंगदैर्घ्य वाली तरंगे अल्ट्रावायलेट एवं इससे अधिक परास की तरंगे इंफ्रारेड श्रेणी की और विकिरण होती है। सूर्य के केंद्र में अत्यधिक उच्च तापमान लगभग
देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के कारण उपस्थित सभी पदार्थ गैस एवं प्लाज्मा के रूप में मिलते हैं। उल्लेखनीय है कि प्लाज्मा द्रव की ठोस, द्रव एवं गैस के अतिरिक्त चौथी अवस्था है। अगला प्रश्न है 17वां कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, नीहारिका जो है सौरमंडल का भाग नहीं है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। नीहारिका ब्रह्मांड में स्थित अंतरतारकीय बादल हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा पाए जाते हैं। ब्रह्मांड के असंख्य नीहारिकाओं में से आकाश गंगा वह नीहारिका है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच लाखों की संख्या में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं। धूमकेतु भी पत्थर, धूल, बर्फ और गैस से बने छोटे छोटे खंड हैं जो ग्रहों के ही समान सूर्य की परिक्रमा करते हैं। 8वां प्रश्न है कि सूर्य ग्रह तब होता है ग्रहण। ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा के बीच में हो। जब चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यह स्थिति अमावस्या को घटित होती है। सूर्य का बाहरी हिस्सा जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई पड़ता है कोरोना कहलाता है। हालांकि चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री झुकाव के कारण यह प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता है। जब सूर्य का आंशिक भाग छिप जब होता है तो आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब पूरा दिन छिपा होता है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। 19वां प्रश्न है कि सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सूर्य से। सौर ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संयंत्र की प्रक्रिया है जो सूर्य की सतह पर निरंतर चलती रहती है। भारत उष्णकटिबंधीय मेखला में स्थित होने के कारण सौर ऊर्जा उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अब अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है। ऑप्शन सी हो जाएगा 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकेंड यानी कि 499 सेकेंड लगता है, जबकि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड लगता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 14.96 करोड़ किलोमीटर है, तो वहीं चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। अतः निकटतम उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। 21वां प्रश्न की ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है ऑप्शन बी, बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। बुध सूर्य के सर्वाधिक निकट ग्रह है। इस ग्रह की घूर्णन गति सबसे कम 88 दिन है। इस ग्रह पर क्रेटर की प्रधानता है तथा इसकी सतह चंद्रमा की सतह से काफी मिलती जुलती है। वायुमंडल का अभाव के कारण इस ग्रह का दैनिक तापमान अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। बुध ग्रह का न्यूनतम तापमान 170 डिग्री सेल्सियस से नीचे तो अधिकतम तापमान 390 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक रहता है। 22वां प्रश्न है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ऑप्शन बी हो जाएगा, शुक्र जो है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है जिसका औसत तापमान 475 डिग्री सेल्सियस है। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा पाई जाती है एवं सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादलों से घिरा होने के कारण यह अत्यधिक गर्म हो जाता है। इसे सुबह का तारा, शाम का तारा भी कहा जाता है। इस ग्रह का घूर्णन अत्यंत धीमा और पश्चगामी है। इसकी कक्षा लगभग गोलाकार है। यह पृथ्वी की अपेक्षा छोटा ग्रह है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं कि 23वां प्रश्न है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना समय? 365.25 दिन। पृथ्वी, बुध व शुक्र के बाद सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। इसकी सूर्य से दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। वायुमंडल सहित इसका द्रव्यमान लगभग 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी 365.25 दिन में सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के कक्षीय वेग से एक चक्कर लगाती है। 0.25 दिन का तात्पर्य 6 घंटे है। अतः प्रत्येक 4 वर्ष पश्चात लीप वर्ष आता है जिसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है। 24वां प्रश्न है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है ऑप्शन ए, सप्तऋषि है। सप्तऋषि तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं जिसमें ध्रुव तारे की पहचान करने में सहायता मिलती है। इसकी किरणें पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। धातव्य है कि ध्रुव तारा की किरणों के पृथ्वी के धरातल पर आयतन कोण के आधार पर पृथ्वी के अक्षांशों का निर्धारण किया जाता है। यह तारा पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर
उर्सा माइनर या लिटिल डीपर तारा समूह का सदस्य है। उत्तरी गोलार्ध के किसी स्थान से 24 घंटे इस तारा को आकाश में एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। 25वां प्रश्न है कि निकोलस कोपरनिकस प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा यह बताने के लिए कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, न कि पृथ्वी के। प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता निकोलस कोपरनिकस के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसके पूर्व यह मान्यता दृढ़ हो चुकी है कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। 1543 में कोपरनिकस की किताब लिटिल कॉमेंट्री प्रकाश हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई एक दिन में चक्कर पूरा करती है और एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। 26वां प्रश्न के निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा पृथ्वी और सूर्य के। पृथ्वी और सूर्य के मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहते हैं, जो कि लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी पर आधारित है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 27वां कि इनमें से कौन दिखता नहीं है। ऑप्शन डी राहु जो है दिखता नहीं है। चंद्रमा, मंगल और शुक्र ये तीनों पृथ्वी से दिखाई पड़ते हैं, जबकि राहु को हम पृथ्वी से नहीं देख पाते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु को नवग्रह में एक स्थान दिया गया है। दिन में राहु काल नामक मुहूर्त 24 मिनट की अवधि होती है, जो अशुभ मानी जाती है। 28वां प्रश्न के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ऑप्शन बी हो जाएगा 180 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। इस रेखा का निर्धारण 1884 में वाशिंगटन में संपन्न एक सम्मेलन में किया गया था। इस रेखा पर तिथि का परिवर्तन होता है। ध्रुवों पर खींची गई उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, जिसकी संख्या 360 है। इनमें से 0 डिग्री की देशांतर रेखा जो कि लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरती है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा है। यह रेखा यूरोप के यूके, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना देशों से गुजरती है। 29वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सूर्य की परिक्रमा में सबसे कम समय लेता है। उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा पृथ्वी। प्रश्नगत ग्रहों में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगाती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। सूर्य के परितः पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैं तथा एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय 88 दिन में पूरा कर लेता है। वरुण 164 वर्ष में, बृहस्पति 11.11 वर्ष में एवं शनि 29.5 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा पूरी करते हैं। 30वां प्रश्न कि पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन है सर्वाधिक। पृथ्वी के भूपटल पर लगभग 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, किंतु उनमें 8 तत्व ही महत्वपूर्ण है। पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 40.8% पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सिलिकॉन मात्रा 27.72% है, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5% पाया जाता है। अगला प्रश्न अब अगला अध्याय है 2, इसमें इतना ही।